डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन्स है, इश्यूज़ है इमिग्रेशन, स्पेशली इलीगल इमिग्रेशन एंड लीगल इमिग्रेशन, इकोनॉमी इज़ अनदर वन, एंड अबॉर्शन इज़ अ वेरी बिग, अबॉर्शन भी एक बहुत बड़ा इशू ये चुनाव में है। रिपब्लिकन्स कॉल देम प्रो लाइफ और डेमोक्रेट्स कॉल देम राइट्स फॉर द वुमन, इसेंशियली टू चूज़ व्हाट उनके बॉडी के लिए सबसे अच्छा कौन है। सो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो आजकल चुनाव में आप देख रहे हैं वो अबॉर्शन का इशू सबसे ज़्यादा चल रहा है। नाउ बीइंग इंडियन, I would support Kamala Harris obviously because she's from India originally. Her mother came as an immigrant just like us. भारत के साथ जो रिश्ते हैं, कहा जा रहा है कि कुछ भी अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से बयान आता है कि हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं, छोटे मोटे मुद्दे प्रभावित नहीं करेंगे। खालिस्तान एक ऐसा मुद्दा है या फिर अभी जो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते में कुछ तल्खी आई है। क्या जब एज ए वोटर आपका मूल भारत से जुड़ा हुआ है लेकिन आप अमेरिकन सिटीजन हैं, जब वोट करने जाएंगे तो क्या ये जो बीच की तल्खी है या कुछ जो मुद्दे हैं जो भारत के अगेंस्ट में भी चले जाते हैं, ये सब प्रभावित करेंगे आपके वोट करने के निर्णय को? ये प्रभावित तो करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ ये खालिस्तान का इशू भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक है, भारत को तो तकलीफ हो ही रही है, वो भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, टेररिज्म का इशू है, हिस्टोरिकल इशू है टेररिज्म का। बट हमारे यहाँ पे भी हमको बहुत तकलीफ हो रही है इससे। पिछले 1 साल में अमेरिका में 8 मंदिरों को अटैक किया गया है और वो 8 के 8 इंसिडेंसेस में खालिस्तानियों का हाथ है। तो जब अमेरिका में हिंदू मंदिरों पे अत्याचार हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, वैंडलाइजेशन हो रहे हैं और उनमें खालिस्तानियों का हाथ है, और ना सिर्फ मंदिरों में बल्कि अलग इंस्टीट्यूशंस जो है, भारत के जो दूतावास हैं, सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट है उस पर हमला हुआ, उस पर आग लगाई गई और यहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट ने उस पर जितनी चुस्ती से कार्रवाई करनी चाहिए उतनी ही की उन्होंने। तो ये हमारी कम्युनिटी को चिंताजनक है, नॉट जस्ट एज भारतीय लोग बट ऑल्सो एज अमेरिकन्स। अमेरिका में इस टाइप की चीज़ें हों तो ये सबके लिए चिंताजनक है। तो ये इश्यूज़ खासकर खालिस्तान वाला इशू हमारे कम्युनिटी को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, और ये यहाँ के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा हम बनाएंगे, कम्युनिटीज़ को बना रही है। बिजनेसमैन तो कभी भी डेमोक्रेट, इसीलिए तो इंडियन शिफ्ट हो रहे हैं डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन की तरफ, क्योंकि ये हमेशा फ्री बीज बांटते रहते हैं। और केजरीवाल था हमारे दिल्ली वाला, ठीक एकदम वही समझ तो फ्री बीज बांट के पैसा वोट करेंगे। अभी जो इलीगल आए हैं, सेवरल स्टेट दे हैव अलाउड इलीगल टू वोट। एक और कानून बता दूँ, आपको पता होगा वैसे, ये $500 था कैलिफोर्निया में कि 500 की चोरी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो लोग जाते थे 500 का सामान उठा के ले जाते थे, कोई पुलिस नहीं बोलेगी। अब 1000 उसकी लिमिट बढ़ा दिए हैं। $1000 आप किसी स्टोर में जाओ कैलिफोर्निया में, आप सामान लेकर के वो जाओ और आप अब निकल जाओगे। कोई कुछ पुलिस नहीं बोल सकती, दुकान वाला नहीं बोल सकता। उन्हीं की ट्राली लेते हैं, उसी में सामान भरते हैं और लेके निकल जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये कानून अब वो बढ़ रहा है, इधर भी आ रहा है। न्यूयॉर्क में वोटिंग राइट दे दिए इलीगल्स को, जो इमिग्रेंट आ रहे हैं, उनको होटल दिए हुए हैं, उनके लिए घर दे रहे हैं, उनके लिए मतलब दे आर स्पेंडिंग टू मच मनी, $30,000-40,000 ऑन ईच फैमिली। तो ये सारे मुद्दे डिसाइड कर रहे हैं, तो काफी लोकल इशू भी प्रभावित कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में है, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। जब अब हम लोग मेहनत कर के पैसे बना रहे हैं, ये कहते हैं और दो, तो चलता जा रहा है कुछ लोग। दैट्स व्हाट हैपनिंग। छात्रों की नज़र से अगर हम देखें तो छात्रों के लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके हित, किस पार्टी की तरफ से जो है जो छात्रों के हित में ज़्यादा दिख रहा है, और जो भारतीय मूल के जो छात्र हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो वोट करेंगे? सो बेसिकली ऐसा है कि जो ट्रम्प गवर्नमेंट है उसको लेके बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ जो इंडियन छात्र है यहाँ पे। रही बात उनके पॉलिसीज़ की, कुछ डिफ़र करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट मोस्टली पॉलिसीज़ उनके स्टूडेंट के तरफ ही है। एंड रही बात हमारी जो स्ट्रगल्स है इमिग्रेशंस की एंड ऑल, हमने बहुत 6 मंथ्स, एक साल पहले से ही प्रिपरेशन चालू करके ही यहाँ पे हम मास्टर्स के लिए आए। एंड इलीगल इमिग्रेंट्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ दिस आ जाते हैं, विच इज़
एक्सेप्टेबल नहीं होता है हमारे लिए। सो दिस इज़ माय थिंग। एक और चीज़ जो यहाँ पे हम देखा है कि जो छात्र पहले जब पढ़ने आते थे उनको जॉब मिल जाते थे, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आते हैं कि उनको जॉब्स में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। क्या ये भी यहाँ के जो वोटर, जो इंडियन मुल्क के वोटर है, उनको प्रभावित कर रहे हैं क्या ये यस बेरोजगारी? यस। सो पहले कैसा था कि जो यूएस के लिए प्रिपेयर करता था उनके जो मार्क्स होते थे वो एक हायर लेवल पे होते थे। राइट नाउ द यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे है उन्होंने बैरियर बहुत कम कर दिया है मार्क्स का। लाइक 40% मार्क्स वाला भी बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है, ऐसा हो गया है यहाँ पे। इसीलिए जो कंपटीशन आप देखोगे कि 40% वाला भी मार्केट में एंड 80% वाला भी मार्केट में, कंपटीशन बहुत ही अनफेयर है कि जॉब दे भी तो दे किसी को। एंड गवर्नमेंट अभी इतना अनस्टेबल है कि दे आर नॉट जनरेटिंग मोर जॉब्स फॉर सर्विंग व्हाट जितने बच्चे ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।